नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। अगर 18 मई को आज हम बात करें इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पे ईरान और यूएस के बीच में जो चिंता है युद्ध की, वो गहरी होती हुई नजर आ रही है। और देखा जाए तो यूएस और इसराइल के बीच बीच में बात चल रही है। इसराइल में सीक्रेट मीटिंग्स जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं, और ईरान ने भी अब यहाँ पे रिटेलिएट किया है यूएस के बात को कि अब वॉर की इंटेंसिटी अगर ओवरऑल देखा जाए बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में यानी कि वॉर की इंटेंसिटी बढ़ना और प्लस चाइना में यूएस का जो यूएस चाइना समिट था उसका सक्सेसफुल ना होना, उसका सबसे ज्यादा असर अब देखिए फ्राइडे के दिन तो मार्केट क्लोज हो चुकी थी, सैटरडे संडे यहाँ पे रिएक्शन आया नहीं, तो यूएस की इक्विटी मार्केट पे आज यहाँ पे रिएक्शन आने शुरू हुए हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो वहां की मार्केट ने अब दोनों ही निगेटिव न्यूज को अब यहाँ पे रिएक्शन देना शुरू किया था। इसलिए मैंने मिड डे एडिशन में बताया था कि डाउजोन्स और एस एन पी में आपको गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, ये 15 मई का है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो एक रिएक्शंस जो है वो आने शुरू होंगे और प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। इससे पहले सोना जो है एक जो अपसाइड मूव है उसको लेना शुरू कर दिया है। एक तो डाउनसाइड मूव हम लोगों ने यहाँ पे आता हुआ देखा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ये कैंडल और ये कैंडल दोनों कैंडल का एक बेस बना के इसने ऊपर की तरफ अपना एक रुख किया। ज्यादा अपसाइड नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता देना चाह रही हूँ। किसी भी मतलब उसमें नहीं रहना है कि यहाँ से एकदम से 4900 आएगा जी, नहीं, बिल्कुल एकदम स्टेप वाइज चलेंगे। 4650 और उसके बाद 4700, यही अपना आप एक लक्ष्य लेके चलिए। बहुत लंबा लक्ष्य लेना ऐसे माहौल में ठीक बात नहीं है। और आपको ये इंडिकेशंस जो है अपसाइड के कहाँ से आ रहे हैं, यार स्पॉट मार्केट से। यानी कि स्पॉट मार्केट की जो तेजी है ये बता रही है कि इक्विटी मार्केट में यहाँ पे अब थोड़ी सी जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। हमारे बाजार में जो अपसाइड है वो यहाँ पे ज्यादा रहेगा। आपको पता है करेंसी फैक्टर है, कस्टम ड्यूटी है, काफी सारी चीजें हैं, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है। हम लोग यहाँ पे 1,62,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं गोल्ड में। तो फिलहाल आपको यहाँ पे सेलिंग साइड में मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। अपसाइड चांसेस यानी कि 1,62,100 के करीब का जाता हुआ लग रहा है गोल्ड में। सिल्वर में अगर देखा जाए तो सुबह की गिरावट के बाद इसने एक यहाँ पे एक अपसाइड का मूव लिया है। अब इसमें भी मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे ज्यादा नहीं आपको सोचना है कि एक बहुत बड़ी तेजी निकल के आ जाएगी और सिल्वर $90 के करीब जाएगा। जी नहीं, अभी $90 के पहले यहाँ एक ये पड़ाव लेगा $82 के करीब। और 82 $2 के करीब यहाँ पे ये कमोडिटी अपनी रुकती हुई नजर आएगी। और वहीं पे अगर आप शॉर्ट टर्म का ध्यान रखे हुए हैं तो वहीं पे आपको भी इनफैक्ट यहाँ पे निकलना चाहिए, क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइमिंग मार्केट रुकती हुई नजर आएगी। या मैक्सिमम आप बोलेंगे तो मैंने फिबोनाची लगाया तो $84 के करीब, इससे ज्यादा की उम्मीद अभी आप नहीं करिएगा। और कहाँ पे सतर्क होना है, सतर्क होना है आपको $75 से नीचे की क्लोजिंग आ जाएगी अगर, तो मेरे ख्याल से फिर आप नेक्स्ट यहाँ पे 71 तक आता हुआ देख सकते हैं। हमारा बाजार बाहर के बाजार से अलग यहाँ पे परफॉर्म करेगा, रीजन बहुत क्लियर है। अगेन यहाँ पे कस्टम ड्यूटी, एनआर और इम्पोर्ट का रिस्ट्रिक्शंस, तो 2,85,000 की तरफ जाते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि और 7,000 पॉइंट का चांसेस है। अब यहाँ पे ऑयल फॉर मतलब कि यहाँ पे एक करेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऑयल में ज्यादा करेक्शन की उम्मीद मत करिए। मुझे लग रहा है $95-96 के करीब यहाँ पे आके फॉल रुक सकता है। अगर कोई यहाँ पे स्टेटमेंट अच्छी आ जाती है वॉर को लेके कि डिस्कलेट करना चाहते हैं, तभी ये फॉल गहरा होगा, नहीं तो यहाँ से एक वापसी आ सकती है। हमारे बाजार में आज यहाँ पे एक मतलब कि अब डाउनसाइड देखने को मिला, लेकिन ये भी डाउनसाइड आपको ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 9400 तक का एक डाउनसाइड मुझे लग रहा है। और अपसाइड अभी भी मैं 10,500 की तरफ मुझे लग रहा है कि एस्केलेशन होने पे 10,500 बड़े आराम से ही आता हुआ दिख सकता है। सबसे अच्छी स्टेबल कमोडिटी अभी हमारी नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में अगर आप देखें, धीरे धीरे हम जाएंगे $3.2 के करीब नेचुरल गैस में। अब आपको मैंने कहा था कि आपको वेट करना है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको 297 की हाई लग चुकी है, $300 के करीब आया है। थोड़ा सा इंतजार करिए तो 326 भी आएगा, लेकिन सतर्क होने की क्या बात है, 300 के करीब आया और वहीं से एक डाउन साइड ले लिया, यानी कि ऊपर के लेवल पे स्टेबल ना होके यहाँ पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, पांच रेजिस्टेंस, तो इतने ही देर में तो आपने 297 के करीब आपने चार पांच रेजिस्टेंस देखे, यानी कि आपको मान के चलना होगा कि अगला 297 से ऊपर ये क्लोजिंग देता है, तब नेक्स्ट हम यहाँ पे 325 315 वाला लेवल आता हुआ देखेंगे। अब एक क्लोजिंग पे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब आप कमेंट पे जरूर बोलिएगा, मैंने आपको नेचुरल गैस, एल्यूमिनियम ये सब बहुत अर्ली बताया था,
तो चाहे वो बेस मेटल काउंटर हो। तो अब आप एल्यूमीनियम में अगर आपने निवेश करा है या ट्रेड करा है तो ज़रूर यहाँ पे अपने कमेंट्स डालिएगा और 297 के करीब कितने लोग यहाँ पे निकले हैं ये भी डालिएगा। यहाँ पे ट्रैप होना नहीं चाहिए आपको। ओवरऑल एल्यूमीनियम आपको बढ़ती हुई कमोडिटी है, 383 तक जा सकती है क्योंकि क्रूड ऑयल ऊपर तो एल्यूमीनियम भी ऊपर। जिंक की बात करें, जिंक ने एक करेक्शन लेके फिर अपसाइड का मूव किया है, 72 तक ही मान के चलिए, उससे ज्यादा का इसमें ध्यान मत दीजिए। कॉपर ने यहाँ पे बहुत जबरदस्त गिरावट देखी, तो मुझे लग रहा है कि कॉपर यहाँ पे ज्यादा नहीं लेकिन 1360 तक जा सकता है। यहाँ भी अब आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर आप बोलेंगे निकल, निकल में मुझे लग रहा है 1820 तक आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए। ओवरऑल गोल्ड में अभी बाइंग का माहौल आता हुआ दिख रहा है, सिल्वर में बाइंग का माहौल दिख रहा है, क्रूड ऑयल में आपको करेक्शन है, वेट करना चाहिए, कोई क्लैरिटी नहीं है। नेचुरल गैस में 297 से ऊपर जाए तो ही आपको बाइंग करनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा करेक्शन ले फिर बाइंग करनी चाहिए। बेस मेटल में एल्यूमिनियम स्ट्रांग लग रहा है, जिंक स्ट्रांग लग रहा है, निकल थोड़ा स्ट्रांग है, कॉपर थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन थोड़े से स्ट्रेंथ के बाद आपको यहाँ पे निकलना चाहिए और अपने पोजीशंस को बहुत लंबा होल्ड करके मत चलिए, क्योंकि ये मार्केट फंडामेंटल से ज्यादा हेडलाइंस पे मूव कर रही है। और जब हेडलाइंस पे मार्केट मूव करती है तो जब भी हेडलाइंस बदलेगा मार्केट का ट्रेंड वहां पे बदलता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे टेक्निकल या फंडामेंटल को हम ना मतलब ब्लेम करते हुए हम ये देखें कि हेडलाइंस जैसे ही आती है तो आपको यहाँ पे अवेयर होना चाहिए। और इंट्राडे पोजीशन है तो उसको पोजीशन में बिल्कुल भी क्रिएट ना करें, बिल्कुल एग्जिट करके चलें। थैंक यू।